जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव, सहना भवतु। स्वागत आपका बृहद जबलोपनिषद के दूसरे दिन पर। वेलकम यू टू द सेकेंड डे ऑफ बृहद जबलो उपनिषद। आपको कुछ प्रश्न होगा तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है, हाथ उठाकर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, you can raise your hands. So we have seen the Shanti mantra first, and we have also said that person who will understand the Shanti mantra, for him the Upanishad is done, it's complete. But for people who have not understood the Shanti mantra, for them here we start the Upanishad. How will you understand whether you have known the Shanti mantra or not, you have understood the Shanti mantra or not? If you are self-realized, if you have received salvation after that, you have understood it. If you have not, then you have not understood. You will have to go through the Upanishad. तो शांति मंत्र हमने पहले दिन पे समझा। शांति मंत्र जिनको समझ में आया है उनके लिए उपनिषद समाप्त हो गया है, पर अगर समझ में नहीं आया है तो उपनिषद उनको जानना पड़ेगा, उनके लिए उपनिषद चल रहा है। शांति मंत्र समझ में आया कि नहीं कैसे पता चलेगा? यदि आत्म साक्षात्कार मुक्ति प्राप्त हो गई तो शांति मंत्र समझ में आ गया, नहीं हुई तो फिर अभी तक नहीं आया, फिर आगे उपनिषद को देखना पड़ेगा। भुषुंड जो है ये एक ऋषि है, एक संत है, जो पहले ब्रह्मणा में कालग्नि रुद्र के पास आते हैं। We are starting the first brahmana of this Upanishad, where in the first brahmana a saint called Bhushunda is approaching Kalagni Rudra. He is approaching Kalagni Rudra. First we will understand what is Kalagni Rudra. Kal means death. Kal means time. Kal means the ultimate. Kal means Lord Shiva. Rudra is also a form of Lord Shiva. And Agni means fire. Lord Shiva, who is responsible for death, is known as कालाग्नि रुद्र। कालाग्नि रुद्र क्या है, कौन है, इसको पहले समझते हैं। काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है मृत्यु, और काल का अर्थ है अंतिम भी, और सर्वोत्तम संपूर्ण भी। मृत्यु ही पूर्ण है। अग्नि का अर्थ आपको पता है। रुद्र जो एक अनेक में बढ़ गया उसका नाम रुद्र है। रुद्र शिव का स्वरूप है। कालग्नि रुद्र मृत्यु प्रदान करने वाले शिव का स्वरूप है। तो मृत्यु को क्यों भुषुंड जाके कोई सवाल पूछते हैं, इसको समझना होगा। रुद्र is one who is divided into many, one God who is manifested as many. He is death. Anyone who is sane will not approach death for any kind of knowledge. Why was Bhushund approaching death to gain knowledge? कोई है प्रश्न का उत्तर कि मृत्यु के पास क्यों गए? मृत्यु कालाग्नि रुद्र के पास क्यों गए? हिमांशु, आपके पास कोई उत्तर है इसका? नहीं है। मृत्यु से बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए शिव जो है ये त्रिदेव में मृत्यु के देवता है, और ये त्रिदेव में सबसे ज्ञानी माने जाते हैं, क्योंकि मृत्यु से ज्यादा अधिक ज्ञान किसी के पास इस सृष्टि में नहीं हो सकता। और जैसा ज्ञान आपको मृत्यु प्रदान करेगा वैसा ज्ञान कोई भी इस पृथ्वी का गुरु प्रदान नहीं कर सकता। मृत्यु के समय में जो ज्ञान होता है वैसा ज्ञान पूरे जीवन भर में कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मृत्यु से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भुषुंड थे वो कालाग्नि रुद्र के पास
ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने उनकी शरण ली, कालाग्नि रुद्र की शरण ली। देयर कैन नॉट बी अ बेटर नॉलेजेबल entity, energy than death. No one can give you knowledge like what death can give you knowledge. No one. The knowledge which you can get at the time of your death, that knowledge you cannot get in your complete lifetime. Hence, death is the biggest guru. There cannot be a guru who is bigger than death. Hence, in Trinity, the most knowledgeable Shiva is known as the deity of death. He is known as the most knowledgeable amongst the Trinity. Death is ultimate, and death is ultimate knowledge. मृत्यु अंतिम है, मृत्यु सर्वोत्तम है, और मृत्यु सर्वोत्तम ज्ञान भी है। तो भुशुंडी जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे महाविभूति, मुझे विभूति की महानता के बारे में बताओ। भुशुंडा टेल्स प्रेज टू कालाग्नि रुद्र, ओ ग्रेट वन, टेल मी द ग्रेटनेस अबाउट विभूति, टेल मी द इंपॉर्टेंस, द ग्रेटनेस ऑफ विभूति। Now Kalagni Rudra is that, he is Shiva. His attitude has to be the way it has to be. So here comes his answer. अब कालाग्नि रुद्र जो है वो साक्षात शिव है, मृत्यु है, ज्ञान है, ज्ञानी है। उनके पैरों के धूल के बराबर भी ज्ञान रावण में नहीं था, फिर भी इतना अहंकार रावण में था। तो थोड़ा क्रोध, थोड़ा अहंकार तो कालाग्नि रुद्र में भी रहेगा। अब कालाग्नि रुद्र का उत्तर सुनते हैं। वो पहले चकासेंगे, वो पहले देखेंगे ये शिष्य योग्य है कि नहीं ज्ञान देने के बारे में, और ये भी देखेंगे कि उसको जानना क्या है। तुमको जानना कैसे है कि रोटी कैसे पकाए, और तुम भगवान शिव के पास जाओगे, वो थोड़ी उत्तर देंगे। मोक्ष से कम का प्रश्न हो तो कालाग्नि रुद्र उत्तर नहीं देंगे। If you ask for petty things, that how can you bake a cake, you don't need to approach Kalagni Rudra, you don't need to approach Shiva for that. If your question is as important as wanting salvation, wanting liberation, only and only then Lord Shiva, Kalagni Rudra is going to reply. You cannot approach him for small petty questions. So here we come to the answer of Kalagni Rudra. विभूति जो है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विभूति जो है वो गाय के पिंडी से, गाय की पिंडी को, गाय के गोबर को जलाकर बनाई जाती है, या फिर कुछ नशीले झाड़ को जलाकर उसकी विभूति बनाई जाती है, या जैसे आज हम इधर काशी विश्वनाथ में मणिकंटक घाट पे है तो चिता की विभूति भी पूजा में इस्तेमाल की जाती है। विभूति इज प्रिपेयर्ड बाय जनरली 3 ways for all kind of auspicious use. The cow dung of different cows is burnt and the vibhuti is prepared. Second is burning some kind of intoxicating cactus in certain temples. The vibhuti is prepared. And thirdly, vibhuti is prepared by taking the ash from the burning prey. Like we are over here in Manikarnika Ghat of Varanasi, where the fire is burning 24 hours. So here the Agni is prepared in that way. यहाँ पे अग्नि इस प्रकार से बनाई जाती है, यहाँ पे the vibhuti is prepared in that way over here. So Kalagni Rudra replied, what is there to tell?
and it was the end of answer and question both. कालाग्नि रुद्र ने कह दिया, उसमें कहने के लिए है क्या? बात खत्म हुई। अब आगे क्या पूछे? कोई साधारण होता तो ये उपनिषद बनता ही नहीं, चला जाता डर के कि एक तो कालाग्नि रुद्र को पूछ रहा हूं और उसको जवाब देने में कोई भी जो है प्रसन्नता नहीं है। अब ज्यादा पूछेंगे तो क्या पता हमको ही काल दे दे, मार डाले, वो भाग जाता। लेकिन ये भुषुंड था, टिका रहा। If it would have been anyone else asking this kind of petty answer, and the reply was that what is there to tell? कहने में और है क्या, इसमें कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कहा कालाग्नि रुद्र ने। If it would have been anyone else, he would have run away, scared of being in front of death and asking stupid questions. But this was Bhusunda. The test of Rudra was on. Rudra was testing him, whether he wants to know only about the Vibhuti, he wants to know more. Secondly, he was waiting for the right question. If the right question comes, then the right answer will come. भगवान कालाग्नि रुद्र रुके हुए थे असली प्रश्न के लिए। असली प्रश्न आया तो असली उत्तर मिलेगा। छोटे छोटे प्रश्नों के लिए दुनिया भर के गुरु पढ़े, उनके पास जाओ, हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? तो उसके बाद से फिर से भुषुंडा ने बड़ी आदर से पूछा। आफ्टर दैट भुषुंडा आस्क्ड अगेन with great respect, please tell me the importance of wearing vibhuti and rudraksh. Kalagni Rudra replied, it has already been related along with Falshruti by Sheth Piplad, and there is nothing more to be told more than that what he has said. भुषुंडा ने फिर से पूछा कि विभूति और रुद्राक्ष को साथ में धारण करने का क्या महत्व है, भगवान क्या फलश्रुति है, इसका आप मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। फिर से बिगड़े कालाग्नि रुद्र, और कालाग्नि रुद्र ने कहा कि उसके बारे में, उसकी फलश्रुति के बारे में जो कुछ भी कहना है, पिपलाद ऋषि ने सब कुछ कह दिया है शास्त्रों में, तो उसे अधिक कहने के लिए बचा क्या रहे? अब तो भागी जाना चाहिए था भुषुंड को। कोई और होता तो भागी जाता, फिर ये उपनिषद बनता ही नहीं। लेकिन भागे नहीं, अपना प्रश्न फिर से मरोड़कर अच्छे से पेश किया। If there would have been someone else, he would have been scared by now by getting the answer of the second question. But it was Bhushunda. Bhushunda was not scared. He again presented his question, turning it around. Some people believe that Bhushunda is the golden crow, who was the first existent, the oldest existent of this creation. कुछ लोग मानते हैं कि भुषुंड जो है वो सुवर्ण काग है, जो इस पृथ्वी के पहले रहवासी माने जाते हैं। अनेक अलग अलग इसके परिचय भी है। पर अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं भुषुंड के। There are many definitions of Bhushunda in different various scriptures, but now we go to the third question of Bhushunda. Bhushunda asks, tell me about the route to salvation as been told in the great Jabala Upanishad. भगवान कालाग्नि रुद्र को भुषुंड ने फिर से कहा कि हे भगवान, मोक्ष के बारे में किस मार्ग से चला जाए, किस मार्ग से जाया जाए। जिस प्रकार से विराट जबल उपनिषद में बताया गया है, विराट जबल में बताया गया है, उस प्रकार से उस मार्ग का हमको विवरण दीजिए, उस मार्ग के बारे में हमको बताइए।
विराट आगे चल के विराट हो गया, और विराट बृहत हो गया, और उसके बाद बृहद हो गया। ऐसे इस उपनिषद का नाम बृहद जबलोपनिषद पड़ा। ये हमने आपको पहले ही जब शांति मंत्र का व्याख्यान किया था तभी बताया था। सो द ग्रेट मीन्स विराट, द ह्यूज, द माइटी, द वास्ट, द ग्रेट। विराट became Virat, Virat became Brihad, and so this Upanishad came to be known as Brihad Jabalopanishad. This I have been telling you, I have told you before also. So now, this is the correct answer, this is the correct question. This is the question which will interest Kalagni Rudra. Always in life, if you want correct answers, your questions have to be correct. If you want deep answers, your questions have to be deep. Never expect deep answer, correct answer from a knowledgeable guru if your question is not correct, if your question is not deep. Kalagni Rudra is ultimate knowledge. To him you must present your question in a very, very perfect way. Respect, proper usage of words. Question not to show off. Question not to display your own knowledge. Question which is coming out of genuine inquisitiveness, genuine contemplation. कालाग्नि रुद्र से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा ज्ञानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। प्रश्न उनको पूछना है तो बड़े ज्ञान से पूछना पड़ेगा, बड़े सम्मान से पूछना पड़ेगा। जितना गहरा आपका प्रश्न होगा उतना गहरा उनका उत्तर होगा। किसी भी ज्ञानी गुरु से छलका हुआ प्रश्न पूछिएगे तो शायद उत्तर मिलेगा ही नहीं, और उत्तर मिलेगा तो छलका हुआ उत्तर मिलेगा, गहरा उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो अब ऐसा प्रश्न आया मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, जिसके बारे में उत्तर देना कालाग्नि रुद्र को पसंद होगा। अब कालाग्नि रुद्र ज्ञान देना शुरू करेंगे। लेकिन भुचुंडा की भी एक कमी है। भुचुंडा का स्वयं का एक ज्ञान है कि भोग के बिगर मोक्ष की ओर नहीं जा सकता, इसलिए पहले भोग के प्रश्न पूछे, इसका लाभ क्या, इसका लाभ क्या। पहले लाभ का पूछा, फिर शुभता का पूछा, फिर मोक्ष का पूछा। बट भुचुंडा himself is a very clever person. You cannot reach self-realization with empty stomach. To reach self-realization, you have to be content in the world. So he first asks for worldly pleasures, for the benefit of this, benefit of that. Only and only after asking for benefits, after that, he asked for self-realization. So the way he came forward was also correct, and the way he was shredded by Kalagni Rudra, that also was correct. जिस प्रकार से वो अपने प्रश्नों को प्रस्तुत किया, उन्होंने पहले भोग और फिर मोक्ष, पहले पोटोबा फिर विठोबा, वो भी सही थे। लेकिन पहले जैसे 2 बार कालाग्नि रुद्र ने उनको झंझोड़ दिया, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ये भी सही था। गुरु की जगह पे कालाग्नि रुद्र सही थे और शिष्य की जगह पे भुचुंड सही थे। इसके बाद कालाग्नि रुद्र ने उनको सिखाना शुरू किया। ये पहले ब्रह्मणा का पहला सूत्र है। आफ्टर दैट कालाग्नि रुद्र, who was correct in his own sense as a guru, and Bhuchunda, who also was correct as a disciple, they continued their conversation.
This was the sutra, the first sutra of the first Brahmana. In the second sutra, Lord Kalagni Rudra says, he starts speaking, that from the Satyojat face of Lord Shiva, Lord Shiva has 5 faces. The name of one of the faces is Satyojat. By the face of the Satyojat face of Lord Shiva, earth element was born, and from it was born Nivrutti. Nivrutti means retirement or let go. There are many Sanskrit words. Sanskrit is a very ancient language and a very rich language. English is a very, very poor language. So I will be using few Sanskrit words and I will try to explain you in English. So came retirement and let go. From that was born the golden colored celestial cow called Nanda. From the dung of Nanda came Vibhuti. This is the second sutra. I have read out the whole second sutra together. Slowly I will explain it to you after I explain you in Hindi. भगवान शिव के सत्योजात मुख से पृथ्वी तत्व का आगमन हुआ. ये पूरा दूसरा सूत्र पहले समझ लेते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण समझेंगे, उसके विगत में जाएंगे. पृथ्वी तत्व जो आया, पृथ्वी तत्व का जो जन्म हुआ, उससे निवृत्ति का जन्म हुआ. अब निवृत्ति क्या है? निवृत्ति मतलब अलख निरंजन, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, वो अलख है. पृथ्वी तत्व से अलक्ष्य आया, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, निवृत्त. निवृत्ति मतलब आजकल तो माना जाता है कि आदमी 50 साल तक, 55 साल तक, 60 साल तक काम करेगा, फिर रिटायरमेंट ले लेगा, निवृत्ति ले लेगा, फुकट का पगार खाएगा. उसे निवृत्ति नहीं कहते. निवृत्ति मतलब जो जैसे साधु जिंदा रहते हैं, वो करते हैं सब कार्य जो करना होता है, सब करते हैं, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं होता. ये कर लूं, ये कर लूं, मरने से पहले ये पालूं, ये पालूं. जिसका कोई लक्ष्य नहीं, वो निवृत्त है ना. जिसका कोई भी लक्ष्य हो, वो निवृत्त नहीं है. तो निवृत्ति जन्म हुआ. निवृत्ति से नंदा नामक सुनहरे रंग की गाय का जन्म हुआ. कामधेनु गाय नंदा नाम की सुनहरे रंग की, उनका जन्म हुआ, उनका आगमन हुआ. अब जो हमारे साथ स्वरोदय योग का पाठ्यक्रम करते हैं, उनको पृथ्वी तत्व का तो लाभ पता ही पता है. पृथ्वी तत्व 5 तत्वों में से सबसे स्थूल तत्व है और स्थूल तत्व होने के कारण निवृत्ति उसका एक लक्षण है. निवृत्ति के साथ साथ आलस्य भी पृथ्वी तत्व का ही लक्ष्य है. और स्तंभन नाम की जो तंत्र की 8 महासिद्धियां हैं, उसमें जो स्तंभन मतलब रोक लेना है, वो भी पृथ्वी तत्व का ही प्रतीक है. So, people who have done Swarodaya Yoga with us, they already know the benefit of earth element. Earth element is known for effortless effort. Effortlessness is Nivrutti. Nivrutti doesn't mean that after 55 years of age, 60 years of age, 65 years of age, you retire. And you retire and you have nothing to do. You are living on pension. You are living on the mercy of others. No, that's not the right word for retirement. Being effortless, being goalless, a person who does not have any purpose, any goal in life is Nivrutt. So earth element is the most gross element. Being most gross element, Nivrutti, effortlessness, is one of the nature of earth element. Laziness is also one of the nature of earth element. And Stambhan Siddhi of Tantra. Stambhan Siddhi means the Siddhi to stop, the Siddhi to block, the Siddhi to halt is arrived from earth element. And so has arrived the golden cow from it.
Now when I started saying Stambhan Siddhi, you heard someone screaming at the background. But when I started showing the Stambhan Mudra and screaming Stambhan Siddhi, that person stopped screaming from background. So you people can hear me clear. And Nivrutti means effortlessness. When you are effortless, you get everything. But when you are feverish, you get nothing. So, to be rich, earth element is very, very, very important. To be happy, earth element is very, very, very important. To attain whatever you want to attain in life, earth element is very, very, very important. But that is only and only possible when Nivrutti is there, not laziness. So earth element, if you have it with Nivrutti, will benefit you with everything, bless you with everything that you want and fulfill all your desires. जो कुछ भी हमको जीवन में चाहिए, जब तक हमारे पास निवृत्ति नहीं है, तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकता. जितने बेचैन मन से हमको कुछ भी चाहिए, कितनी भी बेचैनी रखे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मन में भटकते रहेंगे. सब कुछ अगर हमको चाहिए चाहिए चाहिए, वो तब तक प्राप्त नहीं होगा. लेकिन जैसे ही हम भूल जाएंगे कि हमको ये चाहिए, जैसे ही हम मन से निकाल देंगे कि हमको ये चाहिए, उसकी बेचैनी, उसकी लालच जैसे ही हम छोड़ देंगे, उसकी जिज्ञासा जैसे ही हम छोड़ देंगे, वैसे ही वो हमको प्राप्त हो जाएगा. इसी का नाम निवृत्ति है. पर आलस्य से नहीं, आलस्य से कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होता है. आलस्य को त्यागना चाहिए और निवृत्ति को प्राप्त करना चाहिए. निवृत्ति को प्राप्त होना चाहिए. निवृत्ति और आलस में जमीन आसमान का फर्क है. There is a vast difference between laziness and nivrutti, effortlessness. So don't compare effortlessness with laziness, okay? So Vibhuti, we have started discussing. Rudraksh, we have started discussing. Discussion has started, and I also want to tell you that Vibhuti, just by ash, you can receive self-realization. And ash has been discussed where the question is of self-realization. विभूति ऐसी है कि विभूति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, रुद्राक्ष से मोक्ष प्राप्त हो सकता है. मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बात है. और कालाग्नि रुद्र कह रहे हैं, जहां मोक्ष का प्रश्न है वहां विभूति और रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं. तो मजाक की बात तो हो ही नहीं सकती. अर्थात विभूति इतनी तेजस्वी है, इतनी शक्तिशाली है कि मोक्ष भी प्रदान कर सकती है. क्योंकि जो विभूति है वो आपको निवृत्ति देगी. और उसके साथ साथ एक खास बात है विभूति के बारे में, दैट इज बिकॉज द होली ऐश गिव्स यू डिस्पैशन, गिव्स यू एफर्टलेसनेस. And apart from that, apart from this passion, apart from effortlessness, there is one more very important thing that Vibhuti can give you. What is that? ये क्या है? इसके बारे में बात करते हैं. We'll talk about this. विभूति जो है, इस संसार में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, अभी हम लोग, मैं और हिमांशु बात कर रहे थे, ये झुका हुआ मंदिर है. लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के बारे में हम इतनी तारीफ कर देते हैं, इसकी कोई तारीफ नहीं करता. यहाँ पे ये पूरा पानी भर जाता है गंगा जी का. ये पूरा जल से भरने के बावजूद ये लगभग हजारों वर्षों से ऐसे ही खड़ा है. मकान, ये मंदिर, ये घाट, कुछ नुकसान नहीं होता. लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है. इस पृथ्वी को के ऊपर ये पृथ्वी स्वयं हमेशा के लिए नहीं है. ये मंदिर, ये घाट, स्वयं गंगा जी हमेशा के लिए नहीं है.
क्यों? इसका कारण क्या है? ये सोचो, हम तब तक अंग्रेजी में बताते हैं. There is a special reason why Vibhuti is so pure. This temple is a leaning temple. We talk about the leaning tower of Pisa. It is so famous. No one talks about this. This is here from thousands of years. This ghat is over here for thousands of years. Every year water rises, and for many months this ghat is below the water. No one knows about it. No one ever has spoken about this. This is there for thousands of years. It is still there. It is not being damaged. But nothing is forever. This will one day be damaged. Even the river Ganges is not forever. Even our earth planet is not forever. Why? Why is it so? Do you know that? Because everything is made up of a mixture of 5 elements. And when there is a mixture is always impure. Rice is pure, but if you add soil to it, soil and rice both will become impure. Water is pure. If you add milk to it, if you add oil to it, water and oil both will become impure. क्योंकि सभी चीजें पंच महाभूतों से, पंच महातत्वों के मिश्रण से बनी है. और मिश्रण मतलब मिलावट, और मिलावट मतलब अशुद्धि. कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बिना मिश्रण के ना बनी हो, जो बिना 5 तत्वों के योग से ना बना हो. अगर हम श्री आदि शंकराचार्य भगवान का तत्वबोध सुने तो आपको बता देंगे कि नदी के पानी के अंदर भी 5 तत्व होते हैं, अग्नि के अंदर भी 5 तत्व होते हैं, मां के गर्भ में भी 5 तत्व होते हैं. सब चीज 5 तत्व से बनी है. अर्थात सूर्य की किरणों में भी 5 तत्व है. कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में और अनेकों अनेक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पंच महाभूत, पंच महातत्वों के मिश्रण के बिना बना हो. मिश्रण मतलब मिलावट, और मिलावट मतलब अशुद्धि. और सारी चीजें अशुद्धि है, इसीलिए सारी चीजें रोग अर्थात रिपेयर और मृत्यु के अधीन है. एवरीथिंग, each and everything is a mixture of 5 main elements. Hence everything is subject to illness and everything is subject to death. Hence जाने दो. Hence everything in this universe and countless universes is subject to destruction, is subject to death. But Vibhuti is the only thing in this earth, in this universe and on countless universes, which is only and only one element, earth element. It doesn't have a mixture of various elements. इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक विभूति और केवल विभूति ही ऐसी है जो केवल और केवल पृथ्वी तत्व से बनी है, और उसके भीतर अन्य कोई भी तत्व का समावेश नहीं है. इसीलिए विभूति इस पूरे ब्रह्मांड में और अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे शुभ मानी जाती है. लेकिन जब मैं कहता हूं कि केवल पृथ्वी तत्व का उसमें समावेश है और कोई तत्व उसमें समावेश नहीं है, तो आपको फिर और एक ज्ञान भी मैं प्रकाशित आपको करना चाहता हूं, और एक ज्ञान से आपको अवगत करना चाहता हूं कि भले ही केवल पृथ्वी तत्व से विभूति बनी हो, लेकिन पृथ्वी तत्व आप तत्व अर्थात जल तत्व से बना है, जल तत्व अग्नि तत्व अर्थात तेज तत्व से बना है, तेज तत्व वायु तत्व से बना है, और वायु तत्व आकाश तत्व से बना है, आकाश तत्व चिताकाश तत्व से बना है, और चिताकाश तत्व चिदाकाश तत्व से बना है. अर्थात पंचमहाभूत चिदाकाश और चिताकाश ये सब समावेश हो जाते हैं विभूति में भी. इसलिए विभूति भी नाशवत है,
लेकिन उसका नाश अंत में होता है. But when I'm telling you that vibhuti is only and only pure substance, because it is only having one element, which is the earth element, at the same time, I want to tell you that earth element is made from water element, water element is made from fire element, and fire element is made from air element, air element is made from space element, space is made from Chitakash, which is thoughts, and Chitakash is made from Chidakash, which is Lord Shiva himself. Hence, in the earth element is all the elements compiled in it. In the same way, when Vibhuti has all the 5 elements compiled in it in form of earth element, so even it is destructive. But because in the gross form it only has one element, it will be the last to be destroyed in this or any planet or any universe. क्योंकि विभूति में स्थूल रूप में केवल और केवल एक ही तत्व पृथ्वी तत्व का समावेश है. इस वजह से चाहे ये पृथ्वी हो, चाहे ये ब्रह्मांड हो, या कोई भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में से जगह हो, ब्रह्मांड हो, उसमें एक विभूति एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है जिसका नाश अंत में ही होगा. तो आपको कोई प्रश्न है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है हिमांशु? हाँ, चलो तो अब कल मिलेंगे. सो विल सी यू टुमारो. हरि ओम तत्सत.